बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे पीर से जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म है कि कल से पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान मुल्तान में टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है और ये टेस्ट मैच इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 74 रन से शिकस्त हुई और दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से तैयार है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा साहब का कहना है कि जी इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को एक अलग क्रिकेट जो है वो नजर आएगी खेलती हुई टीम और एक डिफरेंट इंटेंट के साथ, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ पाकिस्तान की टीम इस मैच में मैदान में उतरेगी। अब तक इस ग्राउंड पर जो टेस्ट मैचेस खेले गए उसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच माजी में खेला गया उसमें पाकिस्तान ने 22 रन से कामयाबी हासिल की थी और सलमान बट थे उस मैच के मर्दे मैदान। आज इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे पाकिस्तान टीम के इंटेंट के हवाले से, इंग्लैंड की अप्रोच के हवाले से, पाकिस्तान का टीम सिलेक्शन, पिच के हवाले से जो कंसर्न्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम के पहले ब्रेक में मौजूद होंगे पाकिस्तान के जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर भी और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी कि जिनको अपने विकेट की अहमियत का अंदाजा था और आज भी लोग याद करते हैं। अगर किसी को मिसाल देते हैं तो ये कहते हैं कि अगर विकेट की अपनी अहमियत का अंदाजा करना है, विकेट की अहमियत का अंदाजा करना है, इंपॉर्टेंस का अंदाजा करना है, ये देखना है कि कितनी वर्थ है आपकी विकेट की, तो फिर आप आसिफ मुश्तबा को फॉलो करें। आसिफ मुश्तबा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे यूएसए से। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम सलमान। आसिफ भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आप हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पे हमारे साथ आप शो का हिस्सा बने। इस शो को आपने इज्जत बख्शी, रौनक बख्शी और इस टेस्ट मैच के हवाले से आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल मुल्तान में खेला जाएगा। इंग्लिश टीम में एक तब्दीली, लिविंगस्टोन की जगह मार्क वुड शामिल। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। एक मैच की वजह से पूरी प्लानिंग तब्दील नहीं कर सकते, जीतकर मैच बराबर करने की कोशिश करेंगे कौमी कप्तान बाबर आजम। जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम मुल्तान टेस्ट में मजबूत होकर आएगी, मगर हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स। 3-4 रोज से रिहैब कर रहा हूँ, उम्मीद है जल्द ग्राउंड में वापसी करूँगा। शाहीन शाह आफरीदी। मेरा अभी रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं, जब तक मैं क्रिकेट से लुत्फानंदोज हो रहा हूँ खेलता रहूँगा। साबिक कप्तान शुएब मलिक। भारतीय टीम की कारकर्दगी क्रिप्टो से तेज गिर रही है, हमारी टीम को कारकर्दगी बेहतर करने की बहुत जरूरत है। वीरेंद्र सहवाग। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की जंग कल से शुरू होगी। पहले क्वार्टर फाइनल मैच में ब्राजील क्रोएशिया से, दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन नेदरलैंड से आमना सामना करेंगी। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और बिला किसी तात्तुल के और दिक्कत के आसिफ भाई को शो में इन करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। और ये मैं जानना चाहूँगा आसिफ भाई कि जो टेस्ट मैच है, जिस तरह से पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम खेली है, क्या गलतियां आपने देखी हैं? अप्रोच में फ़र्क नज़र आया या हम नफसियाती तौर पे दबाव में नज़र आए? और इंग्लैंड जो बगैर साइड मैच के डायरेक्ट टेस्ट मैच में उतरी, किस तरह से इतनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में आई? देखिए, ये जो टेस्ट मैच हुआ ये तो एक वन ऑफ ए काइंड टेस्ट मैच था जो इंग्लैंड ने अपनी पॉजिटिव अप्रोच की वजह से जीता। बहुत सारी बातें हुई कि पाकिस्तान नेगेटिव खेल रहा या पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं अपने लिमिटेशन के अंदर रहते हुए पूरी कोशिश की। वो एग्रेसिवनेस नहीं दिखा सके जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दिखाई। तो ये समटाइम्स जो ना ये चीज़ें जो है वो टाइम से आती है। राइट हो गए एक मैच में वो अप्रोच नहीं आ सकती जो हम एज ए स्पेक्टेटर और फॉर्मर प्लेयर्स और फॉर्मर व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ वैसे ही खेलें जैसे इंग्लैंड ने खेली। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की थी और ये पाकिस्तान ने अच्छा मैच किया। जो गो के वो मैच हार गए, लेकिन मैं नहीं सोचता कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा ब्लंडर किया हो कि उन्होंने ये मैच दे दिया या मैच कर गए। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। बाबर ने जो बात की वो अच्छी बात की कि एक मैच से प्लानिंग चेंज नहीं होती। हाँ, हम थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं डेफिनेटली ऑन सिलेक्शंस के ऊपर कि कौन से प्लेयर्स खेलने चाहिए हैं और कौन से नहीं होने चाहिए, जब किस टाइप के होने चाहिए, किसको कितना एक्सपीरियंस था, 4 डिग्री का, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है बात।
ठीक है, लेकिन आसिफ भाई आप रावलपिंडी में काफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, जिस तरह से पिच ने बिहेव किया, आपको लगता है दानिस्ता जानबूझ के खाइफ होके खौफजदा होके हमने इस पिच को डेड बनाया ताकि इंग्लैंड के पेस बॉलर को हम इसको हैंडल कर सके, उनको झेल सके हम? देखिए, कहने को तो ये कह रहे थे कि डेड पिचेस हैं, लेकिन आप देखें ना, रिजल्ट तो प्रोड्यूस हुआ। अपनी तरफ से हमने कोशिश की, जो नजर आ रहा था कि डेड पिच हुई, लेकिन आप एक चीज ही देखें, जैसे ही आपने पहली बॉल से मैच देखे, मैंने मैच पूरा ऑलमोस्ट देखा ही है मैच ना, तो ये पहली बॉल से आप देखें, जो इंग्लैंड के ओपनर्स थे वो उन्होंने कोई बॉल को लेफ्ट या लीव करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पहली बॉल से रन मारी। जैसे उन्होंने पिच का बिहेवियर चेक कर लिया, उन्होंने फौरन चेक किया कि भाई इसको पहली बॉल से रन, आप देखें कोई बॉल उन्होंने ऐसी खेलने के बाद कोशिश नहीं की रन ना बना जाए, उनकी अप्रोच ही टोटली डिफरेंट थी। ठीक है, गो के हमने जो सेकंड, हमने फर्स्ट की बैटिंग, हमने भी 500+ रन बनाए, लेकिन हमारी वो अप्रोच जो है उनकी 50% के बराबर भी नहीं थी। जैसे मैंने पहले कहा, टाइम लगेगा, अगर वो अप्रोच हमें लानी है, पाकिस्तान टीम को टाइम देना पड़ेगा कि टेस्ट मैच में भी हम वैसी अप्रोच लेके आए जो कि आजकल डिमांड है क्रिकेट की। तो आसिफ भाई ये जो अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, ये अप्रोच हमारी तो थी, ये अप्रोच जो अब गैरों ने अपना ली है। 92 के वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया, आप उस टीम का हिस्सा थे, उस टीम ने जो परफॉर्मेंस दी, तमाम की तमाम काउंटी टीमों के खिलाफ कामयाबी हासिल की, आप लोगों को बड़ा एक अच्छा हैंडसम अमाउंट भी मिला इस बुनियाद पर, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप लोग हमें उस सीरीज में खेलते नजर आए। अब क्या ऐसा हो गया कि हम डर रहे हैं? क्या हम, जिस तरह भी कामरान इकबाल ने कहा कि हम सेल्फिश अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, हर आदमी अपने लिए खेल रहा है, टीम गेम नजर नहीं आ रहा? देखिए, आप जो उस जमाने की बात कर रहे हैं उसमें उन प्लेयर्स के और आज के प्लेयर्स से तो मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स होती हैं। जो बात हम कर रहे हैं कि हम सेल्फिश खेल रहे हैं, क्योंकि अभी तक, ये आज की बात नहीं, बहुत लंबे अरसे से जो इनसिक्योरिटी जो है ना टीम के अंदर, वो इस चीज को प्रिवेल करती है, फ्लरिश करती है कि ये इस अप्रोच को करने के लिए कि लोग प्लेयर से अपनी परफॉर्मेंस ताकि वो टीम में रहें, सेलेक्ट रहें और टीम से बाहर न, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान से एक प्लेयर जब टीम से बाहर होता है तो उसको वापस आने के लिए कितनी जो है मेहनत, तगोवत और सब कुछ करना पड़ता है, इवन वो परफॉर्मेंस भी करता रहे। तो ये चीज सबसे पहले अपने अपने क्रिकेट से, कल्चर से खत्म करें। जो इनसिक्योरिटी है, जो फेयर जो है ना, वो फेयर क्रिकेट से हमें खत्म करनी पड़ेगी अपने सिलेक्शन के लिए। उनका मुस्तकबिल महफूज करना पड़ेगा प्लेयर का। जब तक ये नहीं होगा, हम हमारे प्लेयर्स अप्रोच लेके कभी नहीं आएंगे, फिर हमारे लिए ये ख्वाब ही रहेगा। अच्छा भाई, क्या लगता है, क्योंकि अब ये जो हमने एक जुमला सीख लिया कि हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, हम तो अपनी मुसलसल वही गलतियां कर रहे हैं, क्या हम जो वर्ल्ड कप में जाके अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे? क्या ये टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेले जा रहे हैं, इसमें सबक सीखेंगे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने पहले रेड़ा विकेट बना दी, उस पर भी हमने कहा सबक सीख रहे हैं, अब फिर हमने जो है वो ऐसी डेड विकेट बना दी, सबक सीख रहे हैं। हारिस रऊफ जैसे व्हाइट बॉल के बॉलर को आपने टेस्ट मैच खिला दिया, उसको अनफिट करवा दिया। अब आपके रमीज राजा साहब कहते हैं कि जी आपके पास पूल में टेस्ट के बॉलर ही नहीं है। तो सारे काम कौन सही करेगा? ये अगर ये क्रिकेट बोर्ड जिसके डोमेन में सारी चीजें आती हैं वो सही नहीं कर सकता, वो भी ये कह रहा है कि जी हमारे पास प्लेयर नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास ऐसी मिट्टी नहीं है, तो फिर ये काम करने किसने सारे? ये काम तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है कि आपने वो प्लेयर डेवलप करने, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसमें आपने वो प्लेयर स्पॉट करने हैं, कौन से आपके लिए 5 डे मैचेस खेलेंगे, कौन से 1 डे खेलेंगे, कौन से T20 खेलेंगे। हम हर एक को T20 भी खिला रहे हैं, 1 डे भी खिला रहे हैं, टेस्ट भी खिला रहे हैं। तो आजकल तो क्रिकेट चेंज हो गई ना, हर फॉर्मेट की टीम में हर फॉर्मेट में डिफरेंट प्लेयर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जो है वो हम जो कहते हैं सबक सीखे, हम आप देखें जब कुछ होता है तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है ना मीडिया के आगे। तो ये एक जो है डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये है कि हम सीख रहे हैं, 15 रन ज्यादा होते हैं, 15 रन कम होते हैं, तो ये एक नॉर्मल वही घिसा पिटा स्टेटमेंट। हम ये मतलब अपनी हम गलती मानने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हमसे गलती हो गई है, ठीक है ना, हम इसको बेहतर करें, हम ये कह देंगे बेहतर करें। गलती नहीं मानते, गलती मानना शुरू कर दें और गलती एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन वही इशू है कि गलती मान देंगे जो स्टेक होल्डर क्रिकेट बोर्ड के, अगर कोच ने गलती मान ली तो कोच की छुट्टी हो जाएगी, कप्तान ने गलती मान ली तो कप्तान की छुट्टी हो जाएगी। ये चीजें होती है इस तरह, ये फेयर जो है। अच्छा आसिफ भाई, अब ये बताइए मुल्तान टेस्ट में हम नहीं तरक्की करेंगे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की टीम को किस अप्रोच के साथ मैदान में उतरना चाहिए? क्योंकि रमीज राजा साहब ने कहा कि डिफरेंट क्रिकेट हम खेलते नजर आएंगे। अब डिफरेंट के चक्कर में यह नहीं कि जो हमारी नॉर्मल क्रिकेट है हम उसको भी भूल जाएं। देखिए, मैं आपको तो अगर हम डिफरेंट खेलने गए हैं तो हम तो ये टेस्ट मैच भी हार जाएंगे। देखिए, मैं आप हमेशा बात करता हूँ, एज कोच बात करता हूँ, किसी को प्लेयर को बताया, मैंने कहा क्रिकेट में वो बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो वो चीज कभी इस्तेमाल नहीं करो
या वो शॉट निकले, वो बॉल संभाले जो तुमने प्रैक्टिस में की ही नहीं हो। अब जब प्रैक्टिस में कोई आपने चीज नहीं की तो आप मैच में कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो वो चीज जो हमने की नहीं है वो जाके चेंज करने जाएंगे तो उसका रिजल्ट बुरा ही आएगा। वो हमें बहुत स्लोली करना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच में जाके पॉजिटिव खेले, हम T20 में तो वो पॉजिटिव खेल नहीं पाते, तो हम टेस्ट मैच में कैसे खेलेंगे पॉजिटिव? ठीक है ना? तो आसिफ भाई मुझे ब्रेक पे आने आखिरी मेरा आपसे सवाल है, तो हम 200 रन नहीं बनाएंगे। अच्छा भाई ब्रेक पे आना आखिरी सवाल है कि हमारे पास पूल नहीं है, अभी जो रीजन के कोचेज है यही सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स भी हैं, उसके बावजूद हम फास्ट बॉलर तलाश नहीं कर पा रहे, हम क्वालिटी स्पिनर्स तलाश नहीं कर पा रहे, तो आपको लगता है सिस्टम फेल हो गया? वही सिस्टम कामयाब था जिससे निकल के आप लोग आए थे? नहीं समझ में नहीं आता कि हमारे पास फास्ट बॉलर क्यों नहीं, क्योंकि आप यकीन करें मैं यहाँ पे हूँ, मुझसे यहाँ के दूसरे कंट्रीज के लोग पूछते हैं कि यार तुम लोग अपने पाकिस्तान में क्या खिलाते हो कि तुम धागादार फास्ट बॉलर निकाले जा रहे हो। तो मेरे नहीं समझ में आ रहा कि हमारे पास फास्ट बॉलर क्यों नहीं आ रहे और कैसे नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो उनको किसको सही तरीके से चांस नहीं दिया रहा है। बहुत से प्लेयर हैं जो कि 4 डे क्रिकेट में बहुत ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनको पता होता है कि वो कौन सी बॉल करनी है 4 डे क्रिकेट के लिए, डिफरेंट लाइन। तो इसमें और बहुत से हमारे फॉर्मर के लिए बात कर चुके, मैं उससे दोबारा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीजें जो हैं वो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट से ही लानी पड़ेगी। पहले भी प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट से आएंगे, अब भी प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट से आएंगे, कोई आसमान से उतर के नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आसिफ मुस्तफा साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे और डिस्कस कर रहे थे हम पाकिस्तान टीम की उन खामियों के हवाले से जिसकी वजह से पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तान के जो सिस्टम का एक सिलसिला है, जो उसकी वीकनेसेस हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के नहीं बल्कि एशिया के मकबूल तरीन स्पोर्ट्स यूट्यूबर मोहसिन अली साहब। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आसिफ मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के सीजन्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया के मकबूल तरीन स्पोर्ट्स यूट्यूबर के जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जो बोल्ड बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, लेकिन जो लोग उनको करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि कितने काइंड हार्टेड हैं, कितने सॉफ्ट स्पोकन है। मोहसिन अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सॉरी, कल मेरे मोबाइल ने मुझे धोखा दे दिया और मैं आपके साथ नहीं आ सका, माजरत। कोई बात नहीं, लेकिन ये धोखा तो ये पिंडी वाले पता नहीं क्यों दे रहे हैं इतना। ये पिच ने भी धोखा दे दिया, कल आपके मोबाइल ने भी धोखा दे दिया। पिंडी की पिच तो कभी इस तरह खेलती ही नहीं थी, सारा मलबा उठा के जो है वो सरफराज के ऊपर डाल दिया। भाईजान मैं पिंडी वाला नहीं हूं, मैं कराची वाला हूं। लेकिन आपने करीब से तो देखा है ना पिंडी की पिच को? नहीं, मैंने तो बहुत कुछ करीब से देखा है, ग्राउंड मेरे सामने बना है, सबसे ज्यादा यहाँ हमने खुद खेला है। 94 में यहाँ पहला पाकिस्तान की हिस्ट्री का इंटरमीडिएट टूर्नामेंट मैंने यहाँ करवाया। बात यह अपना अली भाई रेलेवेंट बात करूं या सवाल करेंगे तो उस पर नहीं, मैं जानना चाहता हूं इस दफा क्या हुआ। पिच की पिंडी की जो पिच है बड़ी लाइवली पिच होती है, इस मरतबा क्या हुआ? अच्छा देखिए, हुआ ये है कि 1 महीना पहले डोमेस्टिक के मैचेस जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्कोर बना है 300 कुछ बना है। ठीक है, आप तो मुझसे ज्यादा डोमेस्टिक पे नजर रखते हैं, फिंगर टिप्स पे आपके चीजें होती हैं, आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन ये 1 महीने के बाद क्या हुआ और उसके बाद देखिए, आज मैं पढ़ रहा था, उस्मान समीउद्दीन ने बड़ा अच्छा क्लिक इन्फो पे आर्टिकल लिखा है और मैं इत्तेफाक है कि ये मैं पिछले कई अरसे से कहता आ रहा हूं। जब रमीज राजा साहब अपॉइंट हुए हैं, पता नहीं आपके चैनल पे भी कहा या नहीं कहा, बहरहाल मैंने बहुत सारी जगह कहा था कि ये एक डिजास्टर होगा। 2002 में जिस तरह ये एक सुपर फ्लॉप था, ये उस वक्त तो खैर ये सीईओ था, तो जब ये देखें, जब से ये चेयरमैन बना है, पाकिस्तान में यही पिचेस, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, साउथ अफ्रीका हो, बेहतरीन रिजल्ट्स दे रही थी। जब से ये आया है यूट्यूब में बैठ वो 3 मिनट 40 सेकंड तकरीर करना आसान होता है। सबसे बड़ी बात यह अली सलमान के मैच का फॉर्मेट है टेस्ट। आप बार बार मिसाल देते हैं, T20 का हमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, एशिया कप का हमने फाइनल खेला, वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला। ओ भाई ये भी तो बताओ ना, जो एशिया कप का और उससे पहले वर्ल्ड T20 का हमने सेमीफाइनल खेला, वो तो आपका घर था यूएई। वहां जिस श्रीलंका को आप
किसी खाते में नहीं रखते थे, उन्होंने 2 दफा आपको लपेट दिया। और ये वर्ल्ड कप के जो आप फाइनल खेले, आप जूतियां साफ करें जाके नीदरलैंड की, जिन्होंने आपको फाइनल तक पहुंचा, सेमीफाइनल तक 2 मैच आपने अच्छे खेले, 3 कर लें। पहला इंडिया वाला तगड़ा मैच था, मुझे कोई दुख नहीं है, विराट कोहली जैसा बैट्समैन था। यही रमीज राजा एयरवाई में बैठा था काशिफ अब्बासी के साथ, ये कहता है मैंने आसिफ को कहा है तुम 150 की स्पीड से बॉल करते हो, कोई माइकल लाल तुम्हें छिक्का नहीं मार सकता। सीधा छिक्का, छिक्का। रोहित शर्मा ने कहा, विराट कोहली ने कहा कोई माइकल लाल नहीं पर मैं मार सकता हूं। बात ये भाई, ये जब से आया इसने शेरों को बकरियां कर दिया, इसने तबाही और बर्बादी कर दी। और मैं हैरान हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वो 2 टिकटें क्या उन्हें मिल गई थी इसके वालिद, देखे मोहर लगा दी ना। वसीम अकरम ने जो अपनी किताब में लिखा कि ये सिफारिशी था, तो नजर आ गया जो 94 इनिंग्स में 3000 ना किए हो, 2 टेस्ट सेंचुरियां, इतना तो अली सलमान भी कर लेगा। अगर उसको 94 इनिंग्स मिलेंगी, वो 400-500 मार जाएगा। तो भाई जब मुल्क का वजीर आजम, जिसको यही नहीं पता कि एक फ्लॉप तरीन इंसान है, एक इतना डरपोक इंसान है, जिसने अपने घर में हमारे, देखें आपकी कोई घंटी बजाए अली सलमान और आपको क्या है बाहर निकल तेरी ऐसी की तैसी, मुझे यह यकीन है कि अली सलमान के हाथ में अगर चमचा आया, डंडा आया, सोटी आई, चले कुछ भी ना आया तो मुंह आया, तो वो बाहर निकलेगा कहेगा तेरी ऐसी की तैसी। और इंग्लैंड ने घर में पहले मैकलम ने, स्टोक्स ने, रूट ने, कॉलिंगवुड ने, सब ने आपको कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, और आपने कहा जी सर और कोई हमारे लिए हुक्म है। और भाई ये 5 दिन जो थे रावलपिंडी टेस्ट के, ये इंग्लैंड की मेहरबानी से क्राउड बैठा रहा, उन्होंने जो कहा करके दिखाया। रमीज राजा ने जो 1.5 साल पहले कहा था, एक भी लफ्ज पूरा किया है तो मुझे बता दे। पिंडी जैसी पिच पूरी दुनिया में मशहूर थी, आपने इसका बेड़ा गर्क करा दिया। इस दफा भी डीमेरिट मोहसिन भाई, अगर रिजल्ट ना आता। मोहसिन भाई मुझे ब्रेक पे जा रहे हैं, मुझे सिर्फ 10-20 सेकंड के अंदर इतना बता दें, ये जो एक वर्ड आ गया, एक जुमला आ गया, हम गलतियों से सबक सीख रहे हैं, ये कब सीखेंगे, उसका एग्जीक्यूशन कब होगा? ये हम जिंदगी भर यही सुनते रहेंगे गलतियों से सबक सीख रहे हैं? 10 सेकंड में जवाब ये है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती और आपके रेलू कट्टे बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड में, जिन्हें उर्दू नहीं आती और जिन्हें तौकीर सियाह साहब क्या क्या के लाए थे बोर्ड के अंदर, मैं यहां बताना नहीं चाहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा इसे ये नहीं पता डोमिनेट वर्ड क्या होता है। काश कोई अंग्रेजी में इसको बताता, वी वर डोमिनेटेड, वी वर थ्रैश, वी वर डिक्टेटेड। ये होता है इंग्लैंड ने जो हमारे साथ किया है। ठीक है, मोहसिन अली साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, और आप देख रहे हैं कि इस बोल्ड और बुलंद अंदाज से मोहसिन अली साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की थपकी देने के बाद क्या जो सर्वाइवल है रमीज राजा साहब और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड में मौजूद जो लोग बैठे हुए हैं, क्या इनका प्रोलॉन्ग होगा यहाँ पे जो है सर्वाइवल, या कोई तब्दीलियों की भी बाज़गश्त है? ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे मोहसिन अली साहब से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सीजन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली साहब हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद थे। मोहसिन भाई ये बताएं कि अब कल मेरे साथ शकील शेख साहब मौजूद थे और उनका ये कहना था कि गो के शाबाश दी है, थपकी दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन क्या आपको लगता है कि बोर्ड में कोई तब्दीली होगी खुसूसन इंग्लैंड के जाने के बाद? देखिए शकील शेख साहब बड़े भाई हैं और बड़ा उनके साथ एक मेरे वालिद साहब के दौर का ताल्लुक है। मेरा ख्याल है वो मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं रमीज राजा की टोन चेंज हो गई है। आप देखें एक दिन पहले तक तवज्जो हटाने के लिए इंडिया इंडिया कर रहा था, मैं हैरान होता हूं कि बात हो रही है टेस्ट मैच की, आप T20 पे चले जाते हैं, बात हो रही है पाकिस्तानी बैट्समैन की और बॉलर्स की, आप विराट कोहली के 4 कैच छूटने पे चले जाते हैं। भाई बात करें, लॉजिक की बात करें। मुझे नहीं लगता जो शहबाज शरीफ, और देखें उससे अगले दिन जो बयान था रमीज साहब उसी रात को कि जी हम हमारा और इंडिया के टेस्ट मैच होने चाहिए। देखिए ये बड़ा चलाक, बड़ा क्लेवर, समझदार, जैसे ये क्रिकेट खेला है, जैसे इसने चेयरमैनशिप ली है, इससे पहले सीईओशिप ली है, एग्जैक्ट ये अपने पत्ते इतने अच्छे खेलता है। बात ये है, अली सलमान साहब इमरान खान को एक क्रेडिट जाता है, उसने कहा था मैंने नजम सेठी को हटा दिया, तो उसने हटा के दिखाया। आप ये देखें, लोग कहते थे रमीज राजा
जैसे ही नई हुकूमत आई है चला जाएगा, और मैंने कहा था ये कभी नहीं जाएगा। आप देखिए इसने इस गवर्नमेंट में भी अपने पत्ते, और बात यह है ये वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो अपने दामाद को इंसाफ नहीं दे सके, तो ये कौम को क्या इंसाफ देंगे? ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा मोहसिन भाई कि अब जिस तरह आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान उस तरह स्ट्रगल कर रहा था, पाकिस्तान के बैट्समैनों को जरूरत थी कि पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट उनके साथ होता, तो यूसुफ को भेज दिया पिच देखने के लिए। अब मोहम्मद यूसुफ को कितना एक्सपीरियंस है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और दुनिया में कहीं होता है कि ड्यूरिंग द टेस्ट मैच आप अपने बैटिंग कोच को या बैटिंग कंसल्टेंट को उठा के भेज दें दूसरे टेस्ट मैच के लिए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने अली साहब। बात यह है कि यूसुफ ने आज बयान डाल दिया 16 साल पहले मैंने पाकिस्तान को बचाया था और अब मैं पाकिस्तान के लिए आया हूं। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। नदीम खान को कितना एक पता है, वो भी पहुंचा है, सारे पहुंचे हैं टीएडीए बना। भाई आप भी अली साहब क्रिकेट खेले हैं, मैं भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूं, फर्स्ट क्लास तक गया हूं। मुझे ये नहीं समझ आया कि विकेट क्या एक दिन पहले बनती है। विकेट जो है टेस्ट की आपको अच्छी तरह पता है कि ये तो हफ्तों पहले इसकी प्रिपरेशन हो जाती हैं। क्या आपने जिंदगी में सुना है एक बंदा कहता हो, वसीम अकरम के बारे में डायरेक्ट सवाल हुआ कि जी वो कहते हैं आप वन मैन शो करते हैं, इसने कहा हाँ मैं पावरफुल हूं। उसके बाद ये कह रहा है क्रिएटर ने, पिंडी वाले ने मेरी बात नहीं सुनी। बाबर आजम कह रहा है मैंने इसे स्पिन ट्रैक। अली सलमान आप कराची में बैठे हैं लेकिन आपने कभी सुना है कि पिंडी की पिच जो है वो रैंक टर्नर या टर्न हुई है? यार यहाँ फास्ट बॉलर कामयाब होते हैं, आखिरी दिन में जाके थोड़ी बहुत स्पिन हो जाती है। झूठ झूठ और झूठ। आप इतना झूठ बोले कि लोगों को सच लगे। बात यह है कि ये जो समी बर्नी है, जो डायरेक्टर मीडिया है, वो जो एहसन नेगी है, निक्कर पहनने से आप गोरे नहीं हो जाएंगे, आप कम्प्लेक्स का शिकार है। दुनिया में कभी ये नहीं होता कि आप जो जर्नलिस्ट तगड़ी, अब रिजवान हैदर साहब ने बाबर आजम से जरा तगड़े सवाल किए, बाबर आजम ने, लोगों ने मजाक बना लिया कि जी कुछ और रह गया, हालांकि बंदा शर्मिंदा होता है। फिर उसने जब मैच हारे हैं, रिजवान साहब आधा घंटा बैठे रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नेगी ने उनको मौका नहीं दिया। फिर सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है यहाँ नासिर असलम राजा साहब, उनके साथ उसने बदतमीजी की, क्लिप काट दिया, क्लिप चेंज किया। और ये जो समी बर्नी साहब डायरेक्टर मीडिया है, इसने एक डायरेक्टर के साथ धक्का दिया, गालम गलौज की, कुछ भी नहीं हुआ। पिछले साल से इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। कोई बंदा पूछे इतनी हैवी तनख्वाह इसको दे रहे हैं। और आखिरी फैसल हसनैन जिसको आप सीओ लाए हैं, वो एक वेला 3 साल से यूएई में बैठा था। रमीज राजा अपने फैसलों पे अंगूठा लगवाने के लिए उसको लाया। दुनिया में कभी नहीं होता कि मुल्क और कौम के पैसे को आप 8 हाथों से लुटाएं, खुद जाके इंग्लैंड बैठ जाएं। तनख्वाह नहीं मिलती भाई, तनख्वाह किसी चेयरमैन को नहीं मिलती थी, पर पूरा बोर्ड का बजट आपकी डिस्क्रिप्शन पे होता है। रमीज राजा खुद तो तबाह बर्बाद, जूनियर प्रीमियर लीग, वुमेन लीग, फलानी लीग। एक हॉकी की प्लेयर जो है 20 साल से मैनेजर बन के चिमड़ी हुई है लड़कियों की टीम से। मुझे बताएं क्या रिजल्ट आ रहे हैं? ठीक है मौसम भाई, आपने फैसल हसनैन साहब की बात की, अभी उन्होंने बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, ये बात दरूने खाना जरूर बात होती होगी, बंद दरवाजों में जरूर बात होती होगी कि जो फॉरेन टीम्स हैं वो इन इलाकों में खेलेंगी, इन एरियाज में, इन रीजन्स में नहीं खेलेंगी। लेकिन उन्होंने पब्लिकली ये बात कह दी कि जनाब जो फॉरेन टीम्स हैं वो केपी में नहीं खेलना चाहती। इससे तो बड़ी दिल आजारी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद लोगों की। यार बात यह 3 साल से आप वो स्टेडियम बना रहे हैं, अब 2025 सर पे खड़ा हुआ है, आपके पास कोई भी स्टेडियम नहीं है, आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे कराएंगे? बात यह है, देखें जब आप ऐसे लोगों को लाएंगे, भाई जिम्बाब्वे में वो अकाउंटेंट था, फाइनेंस को डील करता था। आप जिस बंदे को सूरमा बना के लाते हैं, मैंने आपको याद है कहा था कि ये जिस चीज को लाते जाएंगे वो अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग करेगा। वसीम गुलजार खान देखे जनरल मैनेजर लग गया आईसीसी में, इससे पहले वो क्या थे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखे, बदकिस्मती या खुशकिस्मती से आप वर्ल्ड चैंपियंस तो रहे हैं। जिस बंदे को अक्ल ही नहीं, देखे ना पाकिस्तान की डायनेमिक्स क्या है। फैसल हसनैन अगर 10 प्लेयरों के नाम बता दे तो मैं अली सलमान जो आप कहेंगे दूंगा। रमीज राजा को किसी प्लेयर का डोमेस्टिक में नाम बताओ तो मैं आपको जो कहेंगे दूंगा। ये वसीम देखें, वसीम, नदीम, जुनैद जिया, ये सारे इन्होंने एक नेक्सस बनाया हुआ है मुल्क और कौम को बेवकूफ। अभी पिंडी स्टेडियम में
वसीम साहब आए पीछे से, मुझे पकड़ लिया, मैंने कहा लैपटॉप सिलेक्टर तू अब फिर पीटी में, हाँ जी मैं चला जाऊंगा। मैं कहा तुझे शर्म नहीं आई है क्या, तूने टीम सिलेक्ट की है, थोड़ी सी तो बंदे को शर्म होनी चाहिए। भाई बात यह है, जब आप में शर्म ही नहीं है, आपको जितना मर्जी शर्मिंदा किया जाए, आपने देखिए 10-12 लाख रुपए मुफ्त का मिल रहा हो तो जितनी मर्जी बेचती हो, पैसे तो मिल रहे हैं ना मेरा भाई। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, जो रमीज दादा साहब ने कहा कि डिफरेंट क्रिकेट खेलती पाकिस्तान की टीम मुल्तान में नजर आएगी, तो क्या डिफरेंट क्रिकेट खेलती नजर आएगी? क्योंकि नॉर्मल क्रिकेट तो हम ढंग से खेल नहीं रहे, तो डिफरेंट क्रिकेट कैसे खेलेंगे? यार बिल्कुल सही कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, मुल्तान की हिस्ट्री में ऐसी पिच नहीं बनी होगी जैसी आप बनी है। ये मैं आपको शर्त देखिए, मास्टर स्ट्रोक खेला है बेन स्टोक्स ने। जिन लोगों ने कहा था ना डिक्लेरेशन पे कि 343 ये पागल हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, वो नजर आया। ये जो अंग्रेज होते हैं ना मेरा भाई, ये अपनी जो कब्रों की है ना उस पर भी टिकट लगाते हैं, तो ये नथिंग कम फॉर फ्री, ये मुफ्त में कुछ भी नहीं करते। तो वो आपने देख लिया, जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला, उन्होंने टीम अनाउंस की, लिविंगस्टन की जगह उन्होंने वुड, लिविंगस्टन की 0 परफॉर्मेंस थी, ना बैट ना बॉल, और वो इंजर्ड था। वुड को वो लाए हैं 150 किलोमीटर फी घंटा, एंडरसन, रॉबिन्सन, वुड, स्टोक्स, 3 स्पिनर है, रूट, विल जैक्स और इसके अलावा वो लीच। तो भाई उन्होंने आपको ऐसा फंसाया जो थोड़ी बहुत आपको अच्छे से नजर आती थी ना, इतनी सी घास, वो भी आज शाम को साफ हो गई होगी। जिस देखें ये सकलैन मुश्ताक अपनी टांग के, अपने फलाने के, वहां से भी बीसीबी के इसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, पैसे ले जाता है। ये लोग वो लोग हैं जो अल्लाह माफ करे दीन के नाम पे मुल्क और कौन को बेवकूफ पूरी दुनिया में नहीं सुना। अच्छा मोहसिन भाई अब थोड़ा सा मेरा 1 मिनट मेरे पास रह गया, और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, ये इंडिया की टीम को क्या हो गया कि ये बांग्लादेश से जाके हार रही है, और वहां से भी खबरें सामने आ रही हैं। अभी सहवाग ने भी कह दिया कि टीम जो है वो जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, शेक अप वेक अप, इस तरह की बातें वहां से भी अब सामने आने लगी हैं। यार बात यह, पिछले साल मैंने कह दिया था जय शाह और गंगुली और बीसीसीआई जीत जाएगा, टीम इंडिया हार जाएगी, इंडिया बैठ जाएगा, विराट कोहली। 1 साल पहले देखे, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि रात को सोया रहूं अचानक उठूं और देखूं इंडिया की टीम ने अच्छा किया तो आ जाऊं, या पाकिस्तान ने बुरा किया तो आ जाऊं। बात यह मेरा भाई, सारी जिंदगी गुजर गई है लिखते बोलते। अली सलमान, वहां जय शाह साहब है। देखें ये कैसे हो सकता है कि अली सलमान का प्रोड्यूसर फ्लॉप हो गया, अली सलमान फ्लॉप हो गया, लेकिन जो गेस्ट लाता है वो कामयाब हो गया। गंगुली फ्लॉप हो गया, सिलेक्शन कमेटी फ्लॉप हो गई, कप्तान फ्लॉप हो गया, लेकिन जय शाह क्योंकि वो वहां पे अमित शाह साहब का बेटा है, इसलिए वो जो है कामयाब रहा। आप देखें ये जो पॉलिसियां कर रहा है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है। 1 साल में 35 प्लेयर, 1 साल में 8 कप्तान, अभी रोहित शर्मा भी इंजर्ड हो गए हैं, अभी शामी भी बाहर हो गए हैं। केएल राहुल बेचारे की शक्ल जो है वो 12 बज जाते हैं, कप्तानी तो छोड़े बैटिंग में, तो सोचे क्या होगा इनका। ठीक है, चले आखिरी सवाल है, कल टेस्ट मैच का क्या रिजल्ट देख रहे हैं मोहसिन अली साहब? यार ये तो देखें अब पिच इन्होंने क्या किया। मेरा जाती ख्याल है कि इंग्लैंड और स्ट्रॉन्ग आएगा और हार्ड आएगा, आप और डिफेंस पे जाएंगे। जो कप्तान, मैं हैरान हूं, अजहर अली पता नहीं दमाद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या उसको खिला रहे हैं, फवाद को नहीं। सरफराज अहमद को आप विकेट कीपर और मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, रिजवान बेहतरीन फील्डर है, पता नहीं ये आगा सलमान में से क्या निकाल रहे हैं। और मोहम्मद अली माजरत के साथ उसका तो एक्शन ही नहीं है, उसका तो रनअप ही नहीं है, वो कैसे टेस्ट खेल रहे हैं, मैं हैरान हूं। सर वो हमारे पास पूल नहीं है ना, प्लेयर नहीं है ना हमारे पास, तो भाई वो आपका कसूर है। 4 साल 5 साल ये हुकूमत रही है, इनका फॉर्मर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फवाद चौधरी, वो मजाक उड़ा रहा है पिच का। अबे ये लगाया किसने है? शहबाज शरीफ ने थोड़ी लगाए हैं, पीडीएम ने तो नहीं लगाए, सब तुम्हारे लगाए हुए हैं। वो जो ट्रैक्टर पे ट्राली पे खड़े होके रेलू कट्टे कहते थे, तो रेलू कट्टे कौन है? ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमेशा की तरह बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ब्लंट मोहसिन अली साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस हफ्ते का यह हमारा आखिरी शो था। उम्मीद है कि हमारे इस हफ्ते के शोज आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।